तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, ये 4x पावर 4 है। अब पावर 4 के लिए हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो इस क्वेश्चन को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और x पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, प्लस 81 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो हमने इसको भी स्क्वायर में लिख दिया। दोनों की पावर सेम है, एम्प्लाइज दैट हम इनको होल स्क्वायर में इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 9 स्क्वायर एज इट इज़, एम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सेंस ये a जैसे का स्क्वायर है, प्लस 9 स्क्वायर ये b जैसे का स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किस चीज़ की कमी है, प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ नहीं है, खुद से लिखना पड़ेगा, प्लस 2 इंटू a जैसा जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, 2x स्क्वायर इंटू b जैसा जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है, 9। अब ये बात हमने खुद से ऐड की है तो इसे खुद से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ का रूल है जो हम ऐड करेंगे वही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9। तो ये जो फार्मूला है इसकी ये साइड होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये साइड आपने बना ली है, जस्ट ये साइड लिखनी है। तो इस साइड में क्या है, ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट का स्क्वायर है। a जैसा यहाँ से उठाएंगे 2x स्क्वायर जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, प्लस b जैसा 9 जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36 एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट इसको एज इट इज ले जाए नीचे, माइनस 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी हम 36 को 6 स्क्वायर में लिख सकते हैं, साथ में एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर माइनस दोनों की पावर सेम है, होल पावर लिख देंगे ये। तो ये जो पूरी टर्म है ये a जैसी होगी और इसको आप ट्रीट करें कि ये टर्म b जैसी है। तो a और उसका स्क्वायर माइनस b जैसी टर्म और उसका स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस बार ये साइड लिखी हुई है, आपने ये साइड लिखनी है। उस साइड में 2 ब्रैकेट्स हैं एज इट इज़, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स डाल दें। a जैसा जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, पूरी टर्म a जैसी है जो ब्रैकेट के अंदर है, ये 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस b जैसा ये जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 6x। a जैसा यही टर्म पहले उठा के दोबारा लिखें माइनस फार्मूले में से, और b जैसा क्या है आपके पास 6x। तो यही फैक्टराइजेशन है इस क्वेश्चन के, ये फैक्टर्स हैं, यही आपका आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में a की पावर 4 है, तो रूल ये है कि आप जिनकी पावर सेम है उनको एक दूसरे के पास ले आएं। तो b की पावर 4 थी वो इसके पास आ गया, प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़ होंगे। अब पावर 4 के लिए आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, तो आपने इस पावर को 2 की फॉर्म में लाना है। a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a पावर 2 होल पावर 2। यहाँ खुद से कुछ नहीं लिखा क्योंकि बेस है, पावर है और उसकी भी पावर है। पावर रूल यूज़ करें तो पावर मल्टीप्लाई होगी पावर में, 2 इंटू 2 4, दोबारा यही आता है। इसी तरह आप b को भी लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज़, इसको चेंज नहीं करना। अब
ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये जो टर्म है इसको मैं दूर जाके लिख रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। पहली टर्म में ए स्क्वायर होल स्क्वायर यानी ए जैसे का स्क्वायर तो आपको मिल गया है, प्लस बी जैसे का स्क्वायर भी मिल गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर प्लस 2ab नहीं है तो ये प्लस 2ab आपने खुद से ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। ए जैसा जो पहले ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर, और बी जैसा जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है क्या है बी स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपने खुद से ऐड की है, मैथ का रूल है, अगर इसको ऐड किया है तो इस पूरी टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो यही पूरा माइनस भी कर दें इंटू बी स्क्वायर। यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट होगा। ये फार्मूला पूरा क्या होता है जी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये साइड लिखी है आपने, ये साइड लिखनी है, इसमें ब्रैकेट है और उसका स्क्वायर है। ए जैसा जो पहले नंबर पर ब्रैकेट के अंदर है ए स्क्वायर, प्लस बी जैसा जो दूसरे नंबर पर ब्रैकेट के अंदर है बी स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और साथ में ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपके पास ये साइड बिल्कुल सॉल्व की हुई है, इसको चेंज नहीं करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 1a स्क्वायर बी स्क्वायर निकाल दें तो आपके पास बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ग्रेटर टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ये अभी तक फैक्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। माइनस दोनों की पावर सेम है तो आप इसको होल पावर में लिख सकते हैं। ये पूरी टर्म ए जैसी है और ये पूरी टर्म बी जैसी है, यानी ए जैसी टर्म का स्क्वायर मिल गया माइनस बी जैसी टर्म का भी स्क्वायर मिल गया। ये तो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये साइड आपकी यहाँ लिखी हुई है, इस बार आपने ये साइड लिखनी है। उस साइड में 2 ब्रैकेट्स हैं, आप भी उठा के 2 ब्रैकेट्स लिखें। ए जैसा ये पूरी टर्म ए जैसी है जो पहले ब्रैकेट के अंदर है, प्लस फार्मूले में से उठाएं। बी जैसा ये बी जैसा है ए बी, ए जैसा फिर यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस फार्मूले में से उठाएं, और बी जैसा जो दूसरे ब्रैकेट के अंदर है ए बी। यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं। तो इस तरह आपने फार्मूले कंप्लीट करके क्वेश्चंस के फैक्टर निकाल लिए हैं। ये था पार्ट नंबर 2 और 3 और इनका ये है सॉल्यूशन।